जानवी कपूर का ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। और अगर आपके माथे पर ये लकीर है तो करोड़पति बनना 100% तय है। और शाहरुख खान के बेटे आर्यन किस धर्म को मानते हैं जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और आज से हजारों साल बाद इंसान कैसा दिखेगा, AI ने किया भविष्यवाणी। और कपिल शर्मा रोड पर आने वाले थे लेकिन कैसे सलमान भाई ने उनका करियर बचा लिया, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12, अपनी हॉटनेस और खूबसूरती से अच्छे का दिल पिघला देने वाली जानवी कपूर इन दिनों अपने कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ खूब नजर आ रही है। जानवी कपूर की हॉटनेस का हर कोई दीवाना है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका दिल अब शिखर पहाड़िया पर ही आ गया है। तभी तो वो इन दिनों उनके साथ खूब लाइमलाइट में रह रही हैं। वैसे तो जानवी कपूर का फिल्मी करियर बहुत लंबा नहीं है लेकिन उन्होंने अपने हॉटनेस और एक्टिंग से अपने फैंस का दिल जीता है। पर इन दिनों वो अपने दोस्त और जिन्हें हर कोई उनका बॉयफ्रेंड बता रहा है शिखर पहाड़िया के साथ खूब मस्ती कर रही है। शिखर के साथ उनकी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें जानवी कपूर अपने खास दोस्त ओहान अवात्रमनी और अपनी बहन खुशी कपूर के साथ नजर आ रही है, जबकि उन्हीं के ठीक पीछे चिपक कर खड़े शिखर पहाड़िया भी उनके साथ ट्यूनिंग कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आया था जब वो डिप्रेशन में चले गए थे। सोनी टीवी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का पूरा प्लान कर लिया था। बात 2017 की है जब उनका और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हुआ था जिससे नाराज होकर सुनील ने शो छोड़ दिया। तब सोनी टीवी ने कपिल शर्मा को नोटिस जारी कर सभी टीम के सदस्यों को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन जब कपिल ऐसा नहीं कर पाए तो सलमान खान के शो 10 का दम लाकर कपिल शर्मा के शो को रिप्लेस करने का प्लान बनाया गया। लेकिन तब सलमान ने काफी व्यस्त होने की बात कहकर इस शो को आगे टालने के लिए कह दिया था। इसी के बाद कपिल शर्मा को और समय मिल गया था जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। फिलहाल कपिल की जिंदगी मस्त गुजर रही है। 300 रुपए से कमाई की शुरुआत करने वाले कपिल शर्मा की अब साल भर की कमाई 30 से 40 करोड़ के बीच है। फैक्ट नंबर 10, आप हैरान हो जाओगे लेकिन ये सच है। माथे की लकीरें ये बता सकती हैं कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। माथे की हर लकीर अलग अलग संकेत देती है। समुद्र शास्त्र के मुताबिक माथे की सबसे नीचे की लकीर किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। अगर ये लकीर बहुत से एकदम ऊपर होती है और साफ साफ दिखाई देती है तो ऐसा इंसान खूब पैसा कमाता है, वो जल्द ही मेहनत कर करोड़पति बन सकता है। माथे के नीचे की तीसरी रेखा कम ही लोगों के माथे पर होती है लेकिन जिसके माथे पर होती है उसकी किस्मत चमका देती है। फैक्ट नंबर 9, शाहरुख खान तो बॉलीवुड के किंग है लेकिन उनके बेटे आर्यन खान को लेकर अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर वो किस धर्म को मानते होंगे, क्योंकि उनकी माँ हिंदू है और उनके पिता मुसलमान। तो इसका खुलासा खुद उनकी माँ यानी गौरी खान ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। गौरी ने बताया कि आर्यन अपने पिता के काफी करीब है और उन्हें फॉलो करते हैं और वो खुद को मुसलमान मानते हैं। फैक्ट नंबर 8, हम सभी सोचते हैं कि काश पता चल जाए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। सभी इसे लेकर कई तरह के प्रेडिक्शंस करते हैं। जिस तरह से आज विज्ञान आगे बढ़ रहा है, आने वाले 100 साल में ही तकनीक इतनी एडवांस हो जाएगी कि पानी के अंदर ही हाईवे शुरू हो जाएंगे। साथ ही ज्यादातर लोग उड़ने वाली कार का ही इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर हजारों साल बाद इंसान कैसा दिखेगा इसका अनुमान लगाया जाए तो इंसान एकदम रोबोट की तरह हो जाएगा। इसके बाद वो किसी जानवर की तरह बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सब बदलेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान का नामो निशान ही मिट जाएगा। फैक्ट नंबर 7, 1997 में आई हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन अब इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें जान लीजिए। ये फिल्म 1333 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी शूटिंग बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन इस फिल्म की शूटिंग 3 फीट के एक पूल में गर्म पानी में हुई थी ताकि किसी को सर्दी न लगे। वहीं शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म में जो जहाज डूबा था उसे कबाड़ में बेच दिया गया था। बता दें कि तब इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े थे और करीब 2 अरब डॉलर का कारोबार किया था। फैक्ट नंबर 6, आपकी थाली में 3 रोटी एक साथ न परोसने के पीछे भी बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। न सिर्फ रोटी बल्कि पराठे पूरी भी एक साथ 3 नहीं परोसी जाती है। 3 रोटियां एक साथ न परोसने के पीछे कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है जिनके आधार पर 3 तिगाड़ा जैसी बातें कही जाती है। संख्या ज्योतिषी के धार्मिक कार्यों में 3 संख्या अच्छी नहीं मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि मारे गए इंसान के नाम से लगाई जाने वाली भोजन की थाली में 3 रोटियां रखी जाती हैं। यही वजह है जिंदा इंसान की थाली में 3 रोटियां रखना अशुभ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि खाने में 3 रोटी एक साथ इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि शरीर के वजन को बराबर और कंट्रोल में रखने के लिए 2 रोटी खाना ही काफी है। आप कितनी रोटी खाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, बिग बॉस के घर में आने के बाद वैसे तो हर किसी को पॉपुलैरिटी मिल जाती है लेकिन अल्ताफ शेख यानी MC स्टैन वो शख्स हैं जिन्हें महंगे कपड़े और महंगी चीजों के शौक के लिए जाना जाता है। वैसे तो इंसान की घड़ी और कपड़े की चर्चा होती है लेकिन फिलहाल MC स्टैन की एक टोपी की बहुत चर्चा हो रही है। बता दें कि स्टैन शो में एक टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये जो टोपी उन्होंने पहनी हुई है वो बैलेंसियागा ब्रांड की है जिसकी शुरुआत 30,000 रुपए से होती है। खैर अगर स्टैन की नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास 50 लाख से आसपास की नेटवर्थ है। फैक्ट नंबर 4, जब बात दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह की होती है तो सबसे पहले हिटलर का चेहरा हमारी आंखों के सामने घूमता है। लेकिन युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने अपनी तानाशाही के दौरान नफरत करते हुए भारतीय मूल के करीब 80,000 लोगों को देश के बाहर चले जाने का फरमान सुना दिया था और साथ में ज्यादा सामान ले जाने की छूट भी नहीं दी थी। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर अलग अलग जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। यही नहीं, इस तानाशाह ने खुद को युगांडा का भगवान घोषित कर दिया था। लेकिन जब इस तानाशाह की हुकूमत खत्म हुई तब देश के कई जगहों
जगहों पर सामूहिक कब्रें मिली, मतलब इसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवाया था। फैक्ट नंबर 3, पति और पत्नी के बीच उम्र का ज्यादा अंतर अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन आज कई सारी सेलिब्रिटीज हैं जो उम्र को बिल्कुल नहीं मानते। प्रियंका चोपड़ा ने अपने से काफी छोटे निक से शादी की। यही नहीं, मिलिंद सोमन और अंकिता, शाहिद कपूर और मीरा, सैफ अली खान और करीना, दिलीप कुमार और शायरा बानो, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसे तमाम उदाहरण हैं जिन्होंने उम्र के ज्यादा अंतर के बावजूद अपने रिश्ते को अच्छी तरह से निभाया है। लेकिन एक स्टडी में पता चला कि जिन कपल्स के बीच सिर्फ 1 साल का अंतर होता है, उनके बीच तलाक होने की गुंजाइश सिर्फ 3% होती है, जबकि 5 साल के अंतर वाले कपल्स के बीच 18 और 10 साल के अंतर वाले जोड़े के बीच 39% और 20 साल के अंतर वाले दंपति के बीच अलग होने की आशंका 95% तक होती है। दोस्तों, आपके हिसाब से पति पत्नी के बीच कितने साल का गैप होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5। फैक्ट नंबर 2, चमचमाती हुई बोलेरो गाड़ी के इस नए लुक को देखिए, क्योंकि इससे जुड़ी गजब की बातें आपको बताने जा रहे हैं। महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी का भौकाल एकदम अलग ही होता है। बोलेरो एक ऐसी गाड़ी है जो कि बेहद मजबूत होती है। इस गाड़ी को हाईवे या फिर कच्चे रोड पर भी चलना आसान होता है। यही नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, इसलिए इसकी खासियत और बढ़ जाती है। लेकिन जो नई बोलेरो आ रही है वो फॉर्च्यूनर से कम नहीं होने वाली। ये देखिए बोलेरो का नया मॉडल, ऐसा लग रहा है कि क्या भौकाली गाड़ी महिंद्रा ने तैयार की है। इस बार इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है और इसमें ABS, पार्किंग सेंसर और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर को शामिल किया है। इसमें ये गाड़ी और दमदार बन गई है। अगर बात करें इसे मार्केट में उतारने की, तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसे 2023 के मिड तक महिंद्रा मार्केट में उतार देगा। लेकिन जिस तरह से ये दिखाई दे रही है, पक्का इसे खरीदने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। फैक्ट नंबर 1, अब देखिए बला की खूबसूरत नेहा शर्मा को। हॉट और खूबसूरत दिखने वाली नेहा शर्मा के फिल्मों में एंट्री की कहानी जबरदस्त है। नेहा को जिम करना बहुत पसंद है और इनके फिल्म की शुरुआत भी जिम से ही होती है। एक इंटरव्यू में नेहा शर्मा ने खुलासा किया था कि उनकी जिम ट्रेनर ने गलती से उनकी कुछ फोटो एक फिल्म डायरेक्टर को भेज दी थी, जिसके बाद नेहा को फिल्म में बिना किसी खास ऑडिशन के काम मिल गया था। मतलब ये कि नेहा का कोई सपना नहीं था कि वो कोई अभिनेत्री बनेंगी। इन दिनों नेहा सोशल मीडिया पर अपने जिम लुक को लेकर काफी छाई हुई हैं। गौर से देखिए इस वीडियो को, नेहा कितनी ज्यादा हॉट और खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। उनकी फिटनेस को देखकर मलाइका अरोड़ा भी सोच रही होंगी, इसने तो खुद को गजब का मेंटेन किया है। सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि उनकी बहन आयशा का अंदाज भी खूब कहर ढा रहा है। बता दें कि नेहा शर्मा खुद सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। नेहा शर्मा ने 2007 में तेलुगु फिल्म से अपने करियर का आगाज किया था, जिसके बाद क्रू फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया। अब तक वो 16 फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। तो वहीं आफत इश्क और जोगीरा सा सरारा उनकी आने वाली फिल्में हैं। नेहा शर्मा की हॉटनेस और फिटनेस को आप कितना नंबर देंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।